लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन कियो है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे, बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। जैसे गोपियों की स्थिति हुई है, जल से, थल से, वृक्षों से पूछती हैं, ऐसी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं। बोलो बोलो ब्रज रज कोथाय अमार गोपालन। बोलो बोलो गोपेश्वर। अरे सामान्य ब्रजवासी जिसको पोखर तालाब समझते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं निकलो बाहर, ये पोखर नहीं है, ये राधा कुंड है। ये किशोरी जी के द्वारा, किशोरी जी के मनोभाव के लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया था। ये राधा कुंड है। महाप्रभु जी स्नान करते हैं, राधा कुंड की रज लेकर के द्वादश तिलक करते हैं, वहीं नृत्य करने लग जाते हैं। अरे तब गिरिराज जी की परिक्रमा भी निर्मित नहीं थी। महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। दिख जाता है कि ये गिरिराज जी हैं, यहाँ राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, ये पूछरी के लौटा है, यहाँ ठाकुर जी की छठी उत्सव हुआ, ये जतिपुरा है। महाप्रभु जी के हृदय में विरह वेदना हो गई। लेकिन माता सची की आज्ञा है कि जगन्नाथपुरी में निवास करना है। लेकिन महाप्रभु जी के चित्त की आज्ञा है, महाप्रभु जी के चित्त का भाव है कि वृंदावन का प्राकट्य करना है। और उस प्राकट्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी महाप्रभु जी को याद आया कि कुछ पत्र आए थे मेरे पास और उन पत्रों में दो भाइयों के पत्र हैं। कौन हैं दोनों? बोले एक का नाम अमर है, एक का नाम संतोष है, चलो वहीं चलते हैं। और श्रीधाम वृंदावन से महाप्रभु जी अपने समस्त भक्त मंडली के साथ निकल पड़े हैं। कहां? यहां रामकेली गांव जो कि बंगाल में है। और वहां महाप्रभु जी पहुंच गए। उत्ताल नृत्य कर रहे हैं, सब महामंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ध्वनि जैसे ही पहुंची है संतोष और अमर के कानों में, मानो जैसे गोपियां कृष्णवंशी नाद सुनकर के दौड़ पड़ी थी अपने घरों से। ऐसे ही ये महामंत्र की ध्वनि सुन, इनको नहीं पता है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, लेकिन उस नाम ने मानो जैसे कान में क्लीम शब्द कह दिया हो, अरे रूप, अरे अरे सनातन, जल्दी चलो, महाप्रभु जी आ गए, जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो सामने आ गए हैं। तुरंत दौड़ पड़े, अपने राजकीय कार्यों को छोड़ दिया, घोड़े पर नहीं बैठे, पादुका भी नहीं पहनी, दौड़ पड़े, भुजा उठा करके दौड़ रहे हैं। तभी देखते हैं आहा, असंख्य सब गोस्वामी जन नृत्य कर रहे हैं और मध्यस्थ भुजा उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं।
दोनों ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रु पुलकित हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके कहे, बोले प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब नहीं रहना है, अब नहीं यहां बस सकते हम। महाप्रभु जी बोले, राम के लिए आने की और कोई योजना नहीं है, तुम्हारे लिए ही आए हैं हम, तुम दोनों को ही स्वीकार करने के लिए आए हैं। अब सब छोड़ करके जाना है और श्री वृंदावन का प्राकट्य करना है। महाप्रभु जी के सन्मुख दोनों विराजमान हो गए, रुदन करने लगे, बोले हम तो इस योग्य नहीं हैं, हमारे अंदर तो इतनी योग्यताएं नहीं हैं, हम तो इस लायक नहीं हैं, कैसे करेंगे। महाप्रभु जी बोले, वृंदावन के प्राकट्य के लिए ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, त्याग का होना आवश्यक नहीं, वैराग्य का होना आवश्यक नहीं, प्रेम का होना आवश्यक है। और तुम्हारे चित्त में वो प्रेम है। ये त्याग की जो बार बार इच्छा तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रही है, वो प्रेम करवा रहा है, वो तुम्हारे चित्त का प्रेम करवा रहा है, क्योंकि ये संसार उस प्रेम को समझ नहीं रहा है, उसका ये अधिकारी नहीं, इसलिए तुम्हारा यहां से मन उखड़ रहा है। अब हमारी आज्ञा है, अब तुम दोनों कुछ दिन साधन करो और सब व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर के श्रीधाम वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के वृंदावन के विलुप्त स्थानों का प्रकट करो, वृंदावन की लीला स्थलों का प्रकट करो, वृंदावन की रस चर्चाओं का प्रादुर्भाव करो। और इन सब का यदि भली भांति प्रादुर्भाव किया, रूप सनातन गोस्वामी पूछने लगे कि हमारे कार्य जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए, दोनों को हृदय से लगा करके बोले, यदि तुमने कार्य किया और वृंदावन के स्थानों, अब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी स्थान कहाँ है, तो महाप्रभु जी बोले, अगर तुमने सही सही स्थानों का चयन करके प्रकट कर दिया तो तुम्हारे द्वारा प्रकट किए गए स्थान उचित हैं, यही वृंदावन है, इसका प्रमाण देने के लिए ठाकुर जी प्रकट होकर के तुमसे सेवा कराएंगे। वृंदावन में भूमिगत ठाकुर जी अगर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुमसे कहें कि मेरी सेवा करो, तो समझ जाना कि तुमने जो जो स्थान प्रकट किए वो उचित थे।